है उसको पूरा का पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। कैश फ्लो पूरा खत्म करेंगे आज। तो अच्छे से सब लोग जरा देखना, कुछ क्वेश्चंस मुझे आज कराने हैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको कराऊंगा 59 क्वेश्चन, और आपका टारगेट होना चाहिए किसी भी तरीके से कि आज कैश फ्लो फिनिश हो जाए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास से कोई नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर सकें। ओके, चलो। तो ये क्वेश्चन है 59। इसको मैं इसलिए करा रहा हूं आपको, थोड़ा डिफरेंट टाइप का ये क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चनों से। तो क्या है क्वेश्चन, जरा देखो सब लोग। इस क्वेश्चन में ना आपको इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, क्लास ध्यान रखना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो आपको इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट में आपको दे रखा है नेट सेल्स, फिर ये कुछ एक्सपेंसेस है लाइक परचेज हो गया, चेंज इन स्टॉक हो गया, फिनेंस कॉस्ट। ध्यान रखना फाइनेंस कॉस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट। ध्यान रखना फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है क्लास, इंटरेस्ट। लोन पे हो चाहे डिबेंचर्स पे हो, ये इंटरेस्ट है। फिर ये डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखो दोनों को डेप्रीशिएशन ही कहते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि अगर कोई एसेट टेंजिबल है तो हम उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन, लाइक डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। लेकिन अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है लाइक पेटेंट्स, तो हम उसके लिए, या गुडविल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। या फिर आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट है लाइक कोई, जहां से क्लास पेट्रोल का कुआं है, वहां से आप पेट्रोल डिग करते हो, निकालते हो, वो अमोर्टाइजेशन है। एंड अदर एक्सपेंस, फिर आएगा टोटल एक्सपेंस, फिर रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटाओगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये रेवेन्यू, ये एक्सपेंस, पीबीटी। आपको करना कुछ नहीं है, सब दे रखा है। फिर ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मेड है, ध्यान रखना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये टैक्स पेड तो अभी आपको पता ही नहीं होगा एक्चुअली। तो ये लास्ट में आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इन टैक्स के बाद आपका इतना प्रॉफिट है। क्लियर है। तो यानी कि इस साल आपने 40,000 का प्रोविजन बनाया है। अब कुछ टाइम बाद लास्ट में जो आएगा आपका प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट क्लास अलग होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। एक होता है टैक्सेबल प्रॉफिट, यानी कि जिस पे टैक्स लगता है वो प्रॉफिट। फिर वो प्रॉफिट जब निकलेगा तो उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो 40,000 है कि नहीं, कम या ज्यादा है, फिर उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। कुल मिला के ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। अब सुनो ढंग से, काम की बात क्या है। अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, सुनना बात को, अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया गया है, तो इसमें से कुछ चीजें जो आपके काम की होती हैं, मैं बता देता हूँ क्लास क्या क्या चीजें आपकी काम की हैं। सबसे पहला फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि ये 15,000 का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो जानते ही हो क्या होता है क्लास, ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग से माइनस होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमारे काम का है डेप्रीशिएशन। तो जब भी एडिशनल पॉइंट में डेप्रीशिएशन होता है तो आप फिक्स असेट का क्या बना लेते हो, एक अकाउंट बना लेते हो। क्लियर है। तीसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अगर आपको मेड दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिया होगा तो उससे हमें टैक्स पेड निकल के आ जाएगा, और मेड ऑपरेटिंग में प्लस होता है और पेड ऑपरेटिंग में माइनस होता है। क्लियर है। 4 क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूं कैश फ्लो की, ये 5th क्लास है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की, इवन कल संडे था, कल आपका छुट्टी था, तो आपने जम के प्रैक्टिस की होगी, उम्मीद करता हूं, और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस को बना रहे हो। क्लियर है यहां तक। चलो, अब देखो ये बैलेंस शीट दी गई है, तो वही है बैलेंस शीट, हर क्वेश्चन में होता है, सब सिर्फ सब सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, और नीचे कोई भी एडिशनल पॉइंट नहीं दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक। तो आप देखोगे ना, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। क्लियर है। फिक्स असेट भी दिया हुआ है, तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक फिक्स असेट का, एक प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 59, और सबसे पहला पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है आपको, वो दिया फाइनेंस कॉस्ट। जो फाइनेंस कॉस्ट होता है वो क्या होता है क्लास, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का दो ट्रीटमेंट है, ऑपरेटिंग में प्लस, आपको एग्जामिनेशन में इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको अकाउंट बनाना है, यहाँ इसको जरूर लिखोगे, लेकिन सेकंड पॉइंट आपको अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आपको जो अकाउंट बनाना है वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है। वर्किंग नोट है तो ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, डेबिट क्रेडिट इनफ रहेगा। और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है बाय बैलेंस बीडी।
और इधर आएगा टू बैलेंस सीडी। तो देखते हैं ओपनिंग बीडी सीडी कितना है और क्या गिवन है आपको, बाय पी एंड एल प्रोविजन मेड, ये भी गिवन था ना क्लास आपको, प्रोविजन मेड। तो आ जाओ जरा यहाँ पे। तो प्रोविजन मेड आपको दे रखा है कितना, 40,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग दे रखा है 30 और क्लोजिंग दे रखा है 44। 30 और 44 30 और 44, या गया 30, या गया 44, और जो ये है वो 40 है। यानी कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आपको बुक में दिया हुआ है वो आपको 40,000 का दे रखा है किताब में। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आप बनाओ इसके आगे का काम करो, टोटलिंग करो। तो आ गया 70, 70, 70 में से आप घटा दोगे कितना, 30, 44, तो ये बनेगा क्लास कितना, 26। तो ये आएगा टू बैंक टैक्स पेड। क्लियर है? और आप सबको पता है कि पेड जो है वो ऑपरेटिंग से माइनस होता है और जो मेड है वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है। पेड ऑपरेटिंग से माइनस होगा, मेड ऑपरेटिंग में प्लस होगा। तो यह आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। दूसरा अकाउंट जब हम बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। दूसरा बनाएंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे बाय, सॉरी फिक्स एसेट असेट है तो टू साइड आएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी। और आपको इस क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन भी दे रखा है, तो डेप्रीशिएशन आएगा बाई साइड बाई डेप्रीशिएशन। क्लियर है यहाँ तक? तो ओपनिंग क्लोजिंग चेक करते हैं। फिक्स एसेट का कितना डेप्थ, तो हमको ये मिल गया 80,000 का। अब ओपनिंग क्लोजिंग देख लेते हैं। ओपनिंग 4 लाख है, क्लोजिंग है 6,20,000, इन 4 लाख और 6,20,000। ठीक है, ये आ गया 4 लाख ओपनिंग, क्लोजिंग आ गया आपका कितना, 6,20,000। 4 लाख और 6,20,000। जो डेप्रीशिएशन है, जो डेप्रीशिएशन है 80,000 का, वो भी यहाँ लिख दोगे आप 80,000। तो ये आ जाएगा 6 लाख 7 लाख आ जाएगा टोटल। टोटल आ जाएगा क्लास 7 लाख, और 7 लाख में से आप माइनस कर दोगे 4 लैक्स, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा। और वो किस नाम से आएगा, सेल तो हुआ नहीं तो प्रॉफिट तो आएगा नहीं। इधर दो ही चीज आती है, प्रॉफिट और परचेज। तो प्रॉफिट तो आएगा नहीं क्योंकि सेल तो हुआ ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आएगा टू बैंक परचेज। और आपको पता है क्लास परचेज कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग से माइनस, और डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस। तो ये अकाउंट हम बनाते ही एक्चुअली इसलिए हैं ताकि हम सारी चीजों को रख सकें जहां वो जाता है कैश फ्लो के अंदर। इसीलिए हमें अकाउंट बनाना होता है और कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने पहली क्लास में आपको अकाउंट बनाना सिखाया, ताकि अकाउंट्स में स्ट्रांग रहोगे तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे फोकस कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारा लगभग 20-30% क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बस फटाफट सब लोग जल्दी से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ और काम को करते चलो। चलो कम ऑन, फटाफट कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, जल्दी से सब लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ और काम को करो, आगे करो फटाफट फॉर्मेट बना के। जितना अपने आप करोगे ना उतना ही अच्छा आपको स्ट्रांग बनोगे आप टॉपिक में, ध्यान रखना। बस अगर आप कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना। यहीं पे 1-1.5 घंटे जो है वो मेहनत करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। ओके, तो यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स के बाद डिटेल्स, डिटेल्स के बाद अमाउंट। ठीक है, ए एक्टिविटी सेम वही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्पेस छोड़ देना थोड़ा सा, बी पार्ट में आएगा
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सी पार्ट में आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया आपका। और लास्ट में आएगा डी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल। ओके, तो ये आ गया पूरा का पूरा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का फॉर्मेट। अगर एक बार फॉर्मेट रेडी हो गया, फिर जो चीज जहां पे आएगी उस चीज को हम वहां पे लिखना कर देंगे स्टार्ट। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले एडिशन पॉइंट पे इंटरेस्ट का पॉइंट था, तो इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंसिंग से लेस होता है, तो लिख लो आप लोग इंटरेस्ट पेड 15,000 रुपए फाइनेंसिंग से आपने लेस कर दिया, और यही इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में जो बीच वाला पोर्शन है उसमें ऐड हो जाता है किस नाम से? इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से वो 15,000 ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने अकाउंट बनाया है क्लास, अकाउंट बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो यहां पे आप ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो आपने जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है वो 40,000 का है, और टैक्स पेड जो होता है उसी ऑपरेटिंग में, इसी ऑपरेटिंग में लास्ट में आपको लेस करना है, लास्ट में आपने लेस करना है किस नाम से? टैक्स पेड के नाम से। अगर ये एडिशनल पॉइंट नहीं होता, आप चेक करो पेड कितना है, पेड 26 है। अगर एडिशनल पॉइंट नहीं होता तो करंट ईयर का होता है वो प्रोविजन मेड होता है, और जो प्रीवियस ईयर का होता है वो टैक्स पेड होता है। जो करंट ईयर का है वो प्रोविजन मेड है, और जो प्रीवियस ईयर का है वो टैक्स पेड है। क्लियर है यहां तक? ये हो गया आपका। अब आते हैं जरा थर्ड पॉइंट पे, डेप्रीशिएशन है ना। थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा था? एसेट अकाउंट बनाया था, तो वहां पे डेप्रीशिएशन था। तो डेप्रीशिएशन कितने का था? 80,000 का डेप्रीशिएशन था, आप चेक कर लो। और जो परचेज है वो 3 लाख की थी। तो इन्वेस्टिंग में आता है परचेज, लिखो इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग के अंदर आता है परचेज। तो परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज है तो पैसा गया होगा, इसीलिए माइनस का 3 लाख। क्लियर है यहां तक? तो हम लोगों ने एडिशनल पॉइंट पूरा पढ़ लिया, एडिशनल पॉइंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्वेश्चन को शुरू से चेक करेंगे। एडिशनल पॉइंट तो हमारा हो चुका है सारा, मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था उसका काम हम लोगों ने कर दिया। अब शेयर कैपिटल 5 लाख से 6 लाख, इशू ऑफ शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, तो ये नेट प्रॉफिट है करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 3 लाख में से 120 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1,80,000। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अच्छा जनरल रिजर्व नहीं है क्लास, सरप्लस है, जनरल रिजर्व नहीं, सॉरी सरप्लस है। तो लिखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1,80,000, नेट प्रॉफिट है 1,80,000, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट 1,80,000। तो 1,80,000 का आ गया आपका नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब इसके बाद नेट प्रॉफिट आ चुका है 1,80,000 का। फिर आपने क्या? शेयर कैपिटल। अच्छा लिखो क्लास, शेयर कैपिटल में पहले कितना था? 5 लाख, अब कितना है? 6 लाख। तो शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में आएगा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर 1 लाख। तो पहले था आपका 5 लाख, अब हो गया 6 लाख, तो इशू ऑफ शेयर आ गया 1 लाख। नेक्स्ट है लोन, आप चेक करो जरा अगला क्या है पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? लोन। तो लोन पहले कितने का था? 1.5 लाख का, और अब लोन कितना है क्लास? 1,20,000। तो लोन आपने लौटा दिया, कितना लोन रीपेड कर दिया? 30,000। लोन रीपेड जो है वो 30,000 का लोन रीपेड है। तो फाइनेंसिंग में आएगा रीपेड लोन, रीपेड लोन, कितना लोन आपने रीपेड कर दिया? 30,000 लोन लौटाया है, तो ये माइनस होगा। क्लियर है यहां तक? लोन के बाद फिर दोबारा एक पॉइंट है क्लास, लोन के बाद आप चेक करो, ये लोन यहां तक तो हम पहुंच गए, आप देखो जरा, हाँ यहां तक पहुंच गए। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में होता है, पहले 0 था अब 13,000 है, तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट तो फाइनेंसिंग में जाएगा। लिखो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट,
इंक्रीज इन क्लास बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ध्यान रखना। तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस होगा 13,000। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 13,000 का जो अमाउंट है वो आप प्लस करोगे। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 13,000 प्लस हो जाएगा। उसके बाद है क्लास क्रेडिटर्स, चेक करो। उसके बाद क्रेडिटर्स है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का कुछ नहीं करना, एफ का कुछ नहीं करना क्योंकि आप अकाउंट बना चुके हो। तो क्रेडिटर्स यानी करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो ये इंक्रीज हो रहा है। पहले था ये 2,38,000, अब हो गया 2,85,000। तो ये 47,000 से जो है 47,000 से ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ है। तो आप आ जाओ क्लास ऑपरेटिंग में, लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस होगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 47,000 प्लस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया हमारा सारा का सारा लाइबिलिटी। अब असेट पे आते हैं, जरा क्या लिखा है यहाँ पे। ये तो खत्म हो गया, एफए हो चुका है। करंट इन्वेस्टमेंट और ये दोनों क्लास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट हो चाहे मार्केटेबल सिक्योरिटी हो, वो दोनों जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है। बाकी ये दो चीजें बची, तो इनका रूल तो आप जानते ही हो, इंक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज होगा तो प्लस। तो इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है। 3,28,000 हो गया किससे? 2,63,000 से। तो 65,000 की इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री हम माइनस कर देंगे। लिखो क्लास इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस कर दोगे 65,000। ओके। और ट्रेड रिसीवल कितना है क्लास? वो भी इंक्रीज हो रहा है। वो 3,10,000 से 3,48,000 हो गया। तो 38,000 जो है वो इंक्रीज हो गया, वो भी माइनस कर देंगे 38,000। हमारा क्वेश्चन क्लास खत्म। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवल। और आपको याद है मैंने आपको एक बार कहा था कि अगर आपसे क्वेश्चन मान लो गलत हो जाता है, वैसे आप सब लोग इतने क्वेश्चन बनाए तो आपका मन में एक ओपिनियन जरूर होगा कि सर हमारा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सही आ जाता है, उसमें होता ही क्या पॉइंट है, एक दो पॉइंट है वो सही आ जाता है, पर हमारा ऑपरेटिंग मैच नहीं होता। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमारा सही आ जाता है सर, लेकिन ऑपरेटिंग में हमको प्रॉब्लम आती है। ऑपरेटिंग जो है वो हमारा मैच नहीं होता। तो मैंने आपसे कहा भी था कि आपको आज एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे क्लास अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो आप मैच कर सकते हो। क्लियर है? एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा जिससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो आप मैच कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो आज मैं दिखा भी दूंगा आपको करके। वैसे तो मैं पहले आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा कोई तरीका आप एग्जामिनेशन में अपनाओ, लेकिन अगर आपका टाइम है और ऑपरेटिंग का मैच नहीं हो रहा तो एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, उससे आप कर सकते हो। ठीक है? हालांकि थोड़ी सी वो मतलब क्या है, देखते देखते रहो बस। ये 40,000 आ गया, तो ये आ गया 180 प्लस 40, तो 180 था प्लस 40 आ गया 220, 2,20,000। इसको क्या बोलेंगे बोलो? इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 95,000, और 95,000 अगर हम जोड़ दें 220 में तो ये आ जाएगा 3,15,000। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आ गया 47,000 माइनस 65,000 माइनस 38,000 माइनस 26,000। तो ये आ गया माइनस का 82,000। ठीक है? और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,33,000। तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम, आंसर प्लस में आ रहा है ना, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है? तो यानी कि ऑपरेटिंग का आंसर आ गया 2,33,000। क्लियर है यहां तक? और इन्वेस्टिंग का तो वही है, माइनस का 3,00,000। इन्वेस्टिंग का तो माइनस का 3,00,000 है, तो क्योंकि ये माइनस का है तो नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है यहां तक? अब फाइनेंसिंग का देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो फाइनेंसिंग में यहाँ पे एक स्पेस और दे देते हैं।
फाइनेंसिंग का जो आंसर आ रहा है आपका, आप देखो अगर तो ये 1,13,000 तो प्लस का है, और अगर आप इन दोनों को घटा दो तो 68 आ रहा है फाइनेंसिंग का, जो ठीक है बिल्कुल। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्लियर है यहां तक? इन तीनों का आंसर आ गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डी पॉइंट में, अपना जो डी पॉइंट है उसमें क्या करेंगे, डी पॉइंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया 68,000 माइनस का 3 लाख और प्लस 2,33,000। तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया 1,000, 1,000 आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, दो चीजें, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट में दो चीजें दी गई हैं। पहला ओपनिंग कैश एंड बैंक, पहला ओपनिंग कैश एंड बैंक, दूसरा ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आ जाओ क्वेश्चन पे। तो कैश बैंक का ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 17 प्लस 28, ठीक है। तो 17,000 प्लस 28,000, तो 17,000 प्लस 28,000, तो ये आ गया 45,000, क्लियर है, 45,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शॉर्ट टर्म, हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटी का ओपनिंग दे रखा है 20,000, तो ये ओपनिंग आ गया यहाँ पे 20,000। तो इनको जोड़कर जो आएगा, इनको जोड़कर जो आएगा क्लास, ये 66,000 आ रहा है, तो वो किसके सम के बराबर होगा, वो सम के बराबर होगा किसके, क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो इसमें क्लोजिंग कैश एट बैंक कितना है चेक करो, वो 32,000 का, क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी है 34, तो ये आ गया 34, ये आ गया 32। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा 66 के बराबर आ रहा है। इट मीन्स हमारा पूरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल परफेक्ट है, पूरा क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। तो मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ इसका आंसर, अगर आप नोट नहीं कर पाए, समझने में रह गए, तो आप ग्रुप से वहां पे देख सकते हो। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पेपर में तो क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछा जाना चाहिए क्लास, नॉर्मल क्वेश्चन ही आता भी है पेपर में, बट फिर भी अगर कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन, थोड़ा बहुत अलग क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आप क्लास इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। चलो, ये उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट था नहीं अलग, जो अलग लगा मुझे मैंने करा दिया। जो भी क्वेश्चन लगेगा मुझे थोड़ा सा डिफरेंट है या आपका डाउट होगा तो मैं जरूर कराऊंगा, बट लेकिन ध्यान रखना अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। कैश फ्लो आज एंड है, मेरी तरफ से एंड तो हो गया है, आपकी तरफ से भी एंड हो जाना चाहिए। मैं आपको अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, एक नंबर वाला क्लास, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था लास्ट क्लास में, वो भी कराऊंगा आपको, डोंट वरी, सब मुझे याद है। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के अलग अलग पॉइंट्स, किन पॉइंट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सब हम लोग क्लास अभी करने वाले हैं, क्लियर है। चलो, सबसे पहले हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं, पर लेकिन कई सारे बच्चों का क्लास ये था इसमें इशू कि सर ये आप हमें बता दो, अगर ऑपरेटिंग का आप बताने वाले थे कुछ, है ना। तो देखो जरा, आप सुनो, मान लो मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, मान लो, तो मेरा ऑपरेटिंग का आंसर मान लो क्या आया मुझे नहीं पता, मैं इसे मिटा देता हूं, मुझे नहीं पता मेरा क्या आ रहा है, लेकिन मैंने सब चीज कर दिया है, पर मुझे नहीं पता कि सही आंसर 2,33,000, आई डोंट नो कि करेक्ट आंसर जो है वो 2,33,000 है। तो मैं इस ऑपरेटिंग को अपने दिमाग में एक्स मान लेता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता, मैंने इसे एक्स मान लिया। जैसा कि आप सबने बोला कि सर हमारा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत सही जाता है, इसमें गलती नहीं होती है, मान लो मैं बोर्ड की पेपर में बैठा हूं और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मेरा सही जा रहा है, क्लियर है। तो अब एज अ टीचर में क्या, सॉरी एज अ स्टूडेंट, टीचर कभी भी देखो, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप इसको फॉलो करो, लेकिन एक ट्रिक है जिससे आप आंसर्स को मैच कर सकते हो, मैं बता रहा हूं, देख लो, क्या पता एग्जामिनर फंस जाए और आपको नंबर दे दे इसमें। तो करते क्या हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग कैश एंड बैंक, फिर प्लस करते हैं क्लास इसमें ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, और जोड़ने के बाद क्या आता है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग
मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये बहुत सिंपल सी चीज है, कई सारे बच्चों को नहीं पता होता है। हम हायर स्टडीज बीकॉम वगैरह में सेकेंड ईयर में बच्चों को बताते हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन जो होता है वो 16 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो वहां पे हम ये ट्रिक यूज करवाते हैं बच्चों को। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का आंसर मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। बी का आंसर है माइनस का 3 लाख, ठीक है। सी का आंसर है प्लस का 68,000। ओपनिंग कैश एंड बैंक आपको किताब में दिया ही हुआ था 45,000। तो ओपनिंग कैश एंड बैंक दोनों को मिलाकर 45,000 है। ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी था 20,000 का। इसको जोड़ के जो आएगा वो क्लोजिंग कैश एट बैंक, जो कि कितना दे रखा है क्लास बुक में 32, और क्लोजिंग मार्केटेबल दे रखा है 34। तो ये है 32। ये रफ में करना, टीचर को कुछ नहीं दिखाना इसमें। तो ये आ गया आपका 66,000। अगर हम उसको सॉल्व करें तो ये आएगा 45 प्लस 20 65,000 प्लस 68,000 और माइनस का 3 लाख, तो ये आएगा माइनस का 1,67,000। ये एक्स है, ठीक है। तो ये माइनस का जब उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का उधर भेज दोगे तो 66,000 प्लस 1,67,000, ये सॉल्व करके आ गया 2,33,000। ये मैंने रफ में कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल ली 2,33,000। अब मैं यहाँ पे रख दूंगा 2,33,000, ठीक है, 2,33,000। तो बस टीचर देखेगा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सही है, लास्ट में मैच हो रहा है। बस टीचर एक एक पॉइंट नहीं चेक करता है, ध्यान रखना, इतना एक्चुअली टाइम ही नहीं होता उसके पास। लेकिन फिर भी आप इसके अंदर का इस तरह मान लो इसके अंदर कुछ आपने गलत भी लिखा होगा तब भी आंसर सही आ जाएगा। बट बाद में अगर टीचर ने मान लो एक एक पॉइंट घुस घुस के चेक कर रहा है, ये वाला पॉइंट लिखा नहीं आंसर कैसे आ गया, तो वहां पे आपके आधे के नंबर कट सकते हैं। लेकिन आंसर चेक करने के लिए मरता क्या नहीं करता, अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे ही सही क्लियर है। इस तरीके से आपका आंसर मैच हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और टफ क्वेश्चन भी था ये, क्योंकि इसमें कैश भी दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं दिया होता इक्वेशन कैसे बनती, तो ना यहाँ पे ओपनिंग आता और ना यहाँ पे क्लोजिंग आता, सीधे बस क्लोजिंग कैश के बराबर आ जाता। तो ये है क्लास ट्रिक, जहां पे अगर आपको ऑपरेटिंग का आंसर नहीं आता है तो आप ऑपरेटिंग के आंसर्स को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलो ये तो क्लास क्वेश्चंस मैंने कराई दिया आपको। अब एक और क्वेश्चन पे क्लास आते हैं जरा, और वो है हमारा क्वेश्चन क्लास, काफी पॉइंट्स हैं उसके अंदर। वो है 52, कम टू 52। बाकी जिन बच्चों का जो भी डाउट है यार, घबराओ मत, मैं सारे डाउट लूंगा। आज तो हम चैप्टर को फिनिश करेंगे पूरा का पूरा। लेकिन इससे पहले आप एक बात ध्यान रखो, डिविडेंड पेड हमेशा और हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग, गुडविल परचेज इन्वेस्टिंग, गुडविल राइट ऑफ ऑपरेटिंग। बैंक में पैसा जमा कराऊं या बैंक से पैसे निकालूं, नो फ्लो। बोनस शेयर इशू करेंगे, नो फ्लो। प्रपोज डिविडेंड, नो फ्लो। डिविडेंड पेड, आउटफ्लो। क्लियर है क्लास यहां तक। और हमने इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि मैंने डिबेंचर इशू कर दिया पर बदले में पैसा नहीं लिया, मशीन ले लिया, उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि क्लास वहां पे ना ही पैसा आ रहा है और ना ही पैसा जा रहा है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो उनमें ये पूछ लिए जाते हैं। कम टू 52, फटाफट आ जाओ 52 क्वेश्चन पे क्लास आ जाओ। 52 क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा। इसमें काफी एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है, आपको पता है कि हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत हमको एडिशनल पॉइंट से ही करनी है। तो एक एक एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया प्रपोज डिविडेंड। तो आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि प्रपोज डिविडेंड जो है वो प्रीवियस ईयर का ही लेते हैं। तो 19 का दे रखा है 25, मुझे मतलब नहीं है, मुझे प्रीवियस ईयर का 14,000 चाहिए, वही मैं ऑपरेटिंग में प्लस करूंगा, वही फाइनेंसिंग में माइनस करूंगा। क्लियर है पॉइंट। इंटरिम डिविडेंड जब भी नीचे आ जाए या डिविडेंड पेड आ जाए तो वो हमेशा दो जगह जाता है, वही सेम ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। तो डिविडेंड पेड जो है वो ऑपरेटिंग में क्या करना है, प्लस करना है, और फाइनेंसिंग में माइनस करना है। डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में प्लस करना है और फाइनेंसिंग में क्या करना है क्लास, माइनस करना है। डन। क्लियर है क्लास यहां तक, ये हो गया क्लास सारा का सारा। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 28,000। इनकम टैक्स जो आपने पेड किया है वो 28,000 जो है इनकम टैक्स आपने पे किया है। तो टैक्स पेड दिया है, प्रोविजन मेड आपका निकल आएगा।
बाकी मशीन परचेज है तो मशीन परचेज 33,000 का लिख लेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन मशीन पे 14,000 लग रहा है, बिल्डिंग पे 10,000। इसे 5 पॉइंट, हालांकि इतने पॉइंट्स का एग्जामिनेशन में आप पूछे नहीं जाते क्वेश्चंस, पर हाँ किसी ना किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट तो आ सकता है, तो हम सारे पॉइंट्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर इसके बाद जिस भी क्वेश्चन में आपका जो भी एडिशनल पॉइंट है उन सबको मैं डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन बनाओगे, जो नहीं बनाओगे मुझे बताना क्लास कमेंट सेक्शन, मतलब कि आप मुझे बताना चैट पे बताना, या क्लास आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारे आंसर्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो अब एक एक करके पॉइंट हम लोग करते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन शुरू, और है नंबरिंग कौन सा है। सब लोग नोटबुक निकाल लो और काम करते चलो। जो बच्चा सिर्फ लेट के आराम से वीडियो देख रहा है, तो एक भाई बात बताओ, ये आपके कंपार्टमेंट का पेपर है, ये ध्यान रखना, ये 12th का पेपर नहीं देने वाले आप। अभी पढ़ लो, मेहनत कर लो अच्छे से, अगर पास होना है इस साल तो फटाफट उठो, अपनी नोटबुक उठाओ, लिखना चालू करो। नहीं तो मर्जी आपकी है, पैसा लगाने के बाद भी अगर आपका ये हाल है, फिर तो क्लास भगवान बचाए आपको। 52 नोटबुक निकालो और क्वेश्चन को करना चालू करो फटाफट, ठीक है। 52 क्वेश्चन, मैं 52 क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास, पढ़ लो। डेट कब होगी, जब आएगी तो मैं अपने आप बता दूंगा, ये सब क्वेश्चन मत पूछा करो, मैंने 100 बार कहा है आपसे, डेट आएगी तो तुमसे पहले मैं तुमको बताऊंगा। 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया हुआ प्रपोज डिविडेंड, तो आपने क्लास ध्यान रखना, जो डिविडेंड है ये ऑपरेटिंग में प्लस करना है और फाइनेंसिंग से माइनस करना है, क्लियर है। तो आपको पिछले साल का लेना है, तो पिछले साल का 14,000 तो ऑपरेटिंग में प्लस करना और 14,000 ही फाइनेंसिंग में माइनस करना है, ये तो आप जानते ही हो। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट जो इसमें दिया हुआ, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, ये बोर्ड के पेपर में नहीं लिखना है आपको, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, अपनी कॉपी में नोटबुक में आप अच्छे से इसको मेंटेन कर सको, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो वो इंटरिम डिविडेंड है, सेकंड पॉइंट जो है वो इंटरिम डिविडेंड है, सेकंड पॉइंट जो वो इंटरिम डिविडेंड है। तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो क्लास क्या करना है आपको, ऑपरेटिंग में प्लस करना है और फाइनेंसिंग से माइनस करना है। तो इंटरिम डिविडेंड 9,000 है, तो 9,000 ऑपरेटिंग में प्लस करोगे और 9,000 फाइनेंसिंग से माइनस डिविडेंड पेड के नाम पे। तीसरा है प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स के लिए बोला है, तो आपको क्या करना है, आपको बना लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अगर टैक्स पेड है तो मेड भी हुआ होगा, तो उसको जानने के लिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। तो आप चेक करो जरा बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग दिया है 30, क्लोजिंग दिया है 35,000 और टैक्स पेड है 28,000, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेड है तो यहाँ लिख देते हैं टू बैंक टैक्स पेड, टू बैंक टैक्स पेड, तो पेड है 28,000 का, और ओपनिंग जो दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का वो 30,000 है, और जो क्लोजिंग है वो 35,000 का है। तो ये आएगा 28,000 प्लस 35,000, ये आएगा 63,000, 63,000 माइनस 30, तो आएगा 33,000, ये आएगा बाय पी एंड एल प्रोविजन मेड, ठीक है, बाय पी एंड एल प्रोविजन मेड। तो मेड भी मिल गया आपको और टैक्स पेड भी मिल गया, प्रोविजन मेड भी मिल गया आपको और टैक्स पेड भी मिल गया, क्लियर है यहाँ तक। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है किसका अकाउंट, मशीन का अकाउंट, है ना, मशीन परचेज दिया हुआ है तो जिसके बारे में दिया रहता है हम उसका अकाउंट बना लेते हैं, क्लियर है। और वो दो अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन जहाँ पे एक्यूमुलेट डेब्ट भी बनाते हो मशीन बनाते हो, अगर वो आ गया पेपर में तो समझ जाना कि फिर ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिए होंगे आपको, सिर्फ वही पॉइंट दिया होगा, आपको दो अकाउंट बना के कैश फ्लो में पुट कर देना है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी कम से कम इसमें कुछ तो लिखेगा भाई, इतना दिन से सिखा रहा हूँ, कुछ तो लिखोगे, थोड़े थोड़े नंबर ही लेके आना, तब भी आराम से पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्लीज यार मेहनत करो, रिक्वेस्ट है, मैं खुद दिल से चाहता हूँ आप सब अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, डेली आपको बोलता हूँ यार मेहनत करो, पास हो जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा जीवन में आगे, लाइफ बहुत बढ़िया यार, ऐसे नहीं कटेगी जिंदगी, ध्यान रखना, हंसी मजाक करते करते ऐसे जिंदगी नहीं कटेगी, थोड़ा मेहनत भी करो, हंसी मजाक करो, सब काम करो, जो मन करे वो करो, गेम खेलो नो इशू, बट पढ़ाई भी करो। जैसे खाना खाते हो ना, ऐसे ना खाना छोड़ देते हो 3-4 दिन खाया नहीं गेम खेलते खेलते, ऐसा नहीं हो, तो पढ़ाई भी छोड़ा मत करो, रोज करा करो थोड़ा थोड़ा सा। टू बैंक परचेज, कितना परचेज है 33,000, ओके। तो मैंने मशीन का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 150, क्लोजिंग है 169 और जो परचेज है वो 33 है, तो ये आ गया 1,83,000। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी अगले पॉइंट में दिया हुआ है, देखो जरा क्लास, यहाँ पे दिख जाएगा आपको,
डेप्रीशिएशन दिया हुआ मशीन पे 14 और बिल्डिंग पे 10 है ना, तो डेप्रीशिएशन दिया हुआ है तो बाई डेप 14,000 दिया हुआ डेप्रीशिएशन, तो ये दोनों बराबर हो गया, फिर कुछ बैलेंस बचा ही नहीं। तो डेप्रीशिएशन को क्या करना है, ऑपरेटिंग में प्लस करना है, और परचेज को क्या करना होता है, इन्वेस्टिंग से माइनस। परचेज ऑफ मशीन कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। मशीन के बाद, मशीनरी के बाद अगला है बिल्डिंग अकाउंट। मशीनरी के बाद अगला है बिल्डिंग अकाउंट। मशीन के बाद अगला है बिल्डिंग अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। तो बिल्डिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो टू बैलेंस बीडी है, और बिल्डिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बाई बैलेंस सीडी है। बिल्डिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो टू बैलेंस बीडी है, और जो बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस है वो बाई बैलेंस सीडी है। तो बिल्डिंग्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 2 लाख, और जो क्लोजिंग बैलेंस है बिल्डिंग का, ओपनिंग बैलेंस तो 2 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस है 1,90,000 बाई डेप, बाई डेप्रीशिएशन बिल्डिंग्स का वो दे रखा है 10,000, आपने देख ही लिया था अभी। तो ये भी 2 लाख हो गया और ये भी 2 लाख बराबर। डेप ऑपरेटिंग में प्लस कर देना, क्लियर है। सारे एडिशनल पॉइंट देखो हमने यहां पे कर लिए, 52 का सारे के सारे एडिशनल पॉइंट यहां पे हमने बना लिया। और एक बार एडिशनल पॉइंट का काम खत्म हो गया, एक बार एडिशनल पॉइंट का काम खत्म हो गया, तो आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने क्लास एडिशनल पॉइंट पे ऐड होने के मतलब सॉरी एडिशनल पॉइंट हो चुका है क्लास सारा का सारा, तो आप बनाओ क्लास फटाफट फॉर्मेट बनाओ। कंप्लीट फॉर्मेट क्लास जल्दी से बनाओ, पूरा फॉर्मेट बनाए करो क्लास, ठीक है। बना लिया आपने, वेरी गुड। चलो मैं भी जल्दी से बना देता हूँ क्लास ताकि आप सब लोगों का क्लास हो जाए क्लियर। फॉर्मेट फटाफट बना लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर है 52। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज, ठीक है। तो बनाओ यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डिटेल्स और अमाउंट, ठीक है। लिखो ABC जैसे बनाते हो, फटाफट करो। A, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। B पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। C पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। D पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओके। तो ये पूरा का पूरा हो गया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब एडिशनल पॉइंट इतने सारे थे तो हम उसका ट्रीटमेंट पहले करेंगे। सबसे पहले यहां लिखो प्रपोज डिविडेंड।
प्रपोज डिविडेंड, और पिछले साल का जो है वो 14,000 है। इंटरिम डिविडेंड, इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड भी है, तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो 9,000 का है। और प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो आपको दे रखा है, चेक करो कितना है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 33 है और पेड जो है वो 28 है। मेड 33 है और जो पेड है वो लास्ट में माइनस कर देंगे, टैक्स पेड वो 28,000 है। क्लियर है। अब ये प्रपोज डिविडेंड वगैरह फाइनेंसिंग में भी जाएगा, किस नाम से, एक तो डिविडेंड पेड के नाम से आएगा सेम 14,000, और 9,000 किस नाम से आएगा, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड के नाम से भी आएगा 9,000। क्लियर है यहां तक। बाकी डेप्रीशिएशन की बात करें तो यहां लिखते हैं डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन क्लास दो चीजों पर डेप लगा हुआ है, एक है मशीनरी, तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, और डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। तो मशीन पे डेप्रीशिएशन लगा हुआ है कितने का, 14,000 का, और बिल्डिंग पे डेप लगा हुआ है 10,000 का, तो ये आ गया 24,000, डेप्रीशिएशन आ गया 24,000। और जो परचेज ऑफ मशीनरी है वो इन्वेस्टिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा परचेज ऑफ मशीनरी। तो आपने जो अकाउंट बनाया था ना, अकाउंट, वो सारा नोट आपने कंप्लीट कर लिया, परचेज ऑफ मशीन जो आएगा वो 33 आएगा, तो आपने ये पूरा का पूरा नोट जो है वो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे जो आपने वर्किंग नोट बना रखा है ना, ये पूरा एक एक नोट आपने 6 से कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन में जो एडिशन पॉइंट लाइक शेयर कैपिटल दे रखा है, तो आप लिखो, आ जाओ फाइनेंसिंग में। शेयर कैपिटल पहले था 2 लाख का, अब 2.5 लाख का है, तो क्या लिखोगे आप, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 50,000। शेयर कैपिटल पहले 2 लाख का था, अब 2.5 लाख का है, इशू ऑफ शेयर 50,000 का है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व पहले था 50,000 का, अब 60,000 का हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में, 1-2 पॉइंट कम आएंगे, यकीन मानो जितने भी क्वेश्चन कराएं परफेक्ट है, उसके बाद समय मिलता है तो बना लेना, लेकिन ये एकदम समझ लो खत्म, फिनिश पॉइंट है कि पेपर आप, अब आप क्या करोगे, सुनो मेरी बात, आज सबको क्या करना है, आपका जो पेपर का क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करके देखो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ गया, देखना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। तो पहले मेरा दिया हुआ काम करो, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उसके बाद आपने अपने जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उसको बनाना क्लास सब लोग, ताकि कॉन्फिडेंस आए। अगर वो बन गया ना, जिससे वो बन गया, समझ लो क्लास बोर्ड में इस चैप्टर के 7 से 8 नंबर पक्के हैं क्लास, उसके 6 नंबर इस क्वेश्चन में आएंगे और बाकी एक नंबर के क्वेश्चंस। नेट प्रॉफिट, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 100 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर में। और उसके बाद ये हो चुका है क्लास बैंक लोन, तो लोन पहले आप चेक करो जरा, लोन, लोन पहले कितने का था, लोन पहले 70,000 का था, अब 0 हो गया, इसका मतलब लोन लिया लौटाया, लोन लौटा दिया। सो प्रोविजन फॉर ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि हम उसका अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं। ट्रेड पेबल जो है वो देख लो, ऑपरेटिंग में डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा, ट्रेड पेबल जो ऑपरेटिंग में डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा। तो सबसे पहले रीपेड लोन लिख लेते हैं फाइनेंसिंग में, रीपेड लोन, लोन जो है पहले था 70,000 का, अब 0 का हो गया, इसका मतलब 70,000 का जो लोन है वो लौटा दिया। ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस होगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल पहले कितने का था, 1,50,000 का, और ये डिक्रीज हो गया 14,800 से, 14,800 से। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा, फिक्स असेट नहीं आएगा, गुडविल चेक करना जरा क्लास, ये तो अकाउंट हम बना चुके हैं ना, नहीं आएगा। गुडविल पहले 0 था, 5,000 है, तो गुडविल परचेज, और इन दोनों का तो जानते ही हो आप क्लास, इंक्रीज तो माइनस, डिक्रीज तो प्लस, ये डिक्रीज हो रहा है प्लस होगा, ये भी डिक्रीज हो रहा है क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है। तो गुडविल परचेज इन्वेस्टिंग में आएगा, ध्यान रखना, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग में आएगा, परचेज ऑफ गुडविल माइनस का, पहले 0 था अब परचेज हुआ है तो इन्वेस्टिंग में आएगा।
इसके अलावा इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस होगा, डिक्रीज इन इन्वेंट्री वो प्लस होगा। तो पहले इन्वेंट्री कितने का था, 1 लाख का, और अब कितना हो गया 74। तो डिक्रीज कितने से हुआ है 26,000, तो ये प्लस कर दोगे आप, डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस हो जाएगा। और इसके बाद एक लाख डिक्रीज इन इन्वेंट्री के बाद लास्ट पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल, वो भी डिक्रीज हो गया। तो 80,000 का था 64,200 रह गया है, तो 15,800, ठीक है। ये डिक्रीज इन क्लास ट्रेड पेबल माइनस होगा, ध्यान रखना। डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस होगा, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल जो है वो भी प्लस होगा। ओके, तो हमारा पूरा क्वेश्चन फिनिश है। तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, देखते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको सॉल्व करके आ गया 66,000, तो 66,100 आ गया आंसर। तो हम इसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो ये 24,000 का ही है बस, यहाँ पे 24,000 ऐड कर दो इसमें, तो ये आएगा 90,100। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 26,000 और 15,800, 41,800 माइनस करोगे अगर आप 14,828, तो ये माइनस का 1,000 आ गया। तो माइनस का 1,000 तो 89,100 आ गया हमारा आंसर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है यहां तक? इसका आंसर आया माइनस का 38,000। तो हम इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और ये क्लास आएगा 50,000 माइनस 70,000 माइनस 9,000, माइनस 70,000 माइनस 9,000 और माइनस 14,000। तो ये आ जाएगा माइनस का 43, नेगेटिव का 43 आएगा। तो हम इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, लास्ट में क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर आप ऐड कर दो इन दोनों को, इन सॉरी तीनों को, तो आंसर सिर्फ 100 रुपये, एक सेकेंड, आंसर शायद 8,100 आ रहा है। 89,100 माइनस 38,000 और माइनस 43,000, 8,100 आ रहा है। तो इसमें आप क्या जोड़ोगे, ओपनिंग कैश। चेक करो ओपनिंग कैश आपको कितना दे रखा है, 500, और क्या क्लोजिंग कैश 8,600 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चेक करते हैं, तो ये रहा आपका ओपनिंग कैश 500, क्लोजिंग कैश 8,600, 8,600। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 52 डन। तो क्लास इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो गलती नहीं होगी। पेपर में टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा था, किसी भी साल पेपर में टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हर बार नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा गया है आपको एग्जामिनेशन में। सो प्लीज बी रेडी, बी केयरफुल, ताकि इन क्वेश्चन को अच्छे से आप बना सको। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर तो हम शुरू करेंगे ही, बट अभी कुछ बच्चों को किसी और क्वेश्चन में डाउट्स हैं, उन डाउट्स को मैं बताने वाला हूं। अब आपको बाकी जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं आप लोगों को, और इस चैप्टर को देन फिर आज हम लोग अच्छे से खत्म कर देंगे। क्लियर है यहां तक? चलो, कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको मुझे बताना जरूरी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जो भी बच्चों ने डाउट पूछा है क्लास 55 बिल्कुल बताऊंगा। आप इसे ब्रैकेट में लिख लो, नो इशू, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ब्रैकेट में लिख लो। मैंने तो माइनस लिख दिया, आप ब्रैकेट में लिख लो, ठीक हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अच्छा क्लास, सॉरी, ये अच्छा ये क्लास सही बोल रहे हो आप, पता नहीं कहाँ ध्यान था। आप यहाँ लिख दो नेट प्रॉफिट, सही बोल रहे हो आप लोग क्लास, इसे ठीक कर लो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, डाउट्स पे था क्लास आपका फोकस, तो मेरा फोकस मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, आप सही है क्लास? ओके, चलो क्लास अब जरा एक दो पॉइंट और लिख लो। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एसपीआर, सब लोग ध्यान समझना।
अगर आपको, वैसे क्लास बहुत कम चांस है, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बता रहा हूं, आप देख लो। अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सुनते चले जाना, अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रखा है और वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है और वो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, समझ रहे हो बात को? बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रखा है तो उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा। अगर इंक्रीज हो रहा होगा एसपीआर तो उसको ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे, समझ रहे हो बात को? अच्छा मेरी बात सुनो आप क्लास, एक सेकंड, क्या फाइनेंसिंग में प्लस करोगे? ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, ये होता क्या है? आप सब लोगों ने शेयर चैप्टर पढ़ रखा है, तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो शेयर प्रीमियम पे जब इशू करेगी तब कंपनी क्या करती है क्लास? सिक्योरिटी प्रीमियम लिखती है उसको। तो वो प्रीमियम शेयर पे इशू हो रहा है और शेयर किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो मान लो कि मैं 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूं, 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहा हूं, 10,000 का प्रीमियम है। तो आप सबको पता है शेयर अलग लिखा जाता है, प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में अलग लिखा जाता है। तो यानी कि पैसा तो आपके पास 1,10,000 ही आया ना। शेयर आपने 1 लाख का इशू किया है, प्रीमियम 10,000 का है, तो पैसा तो आपके पास 1,10,000 ही आया ना क्लास। तो आप लिखोगे क्लास 1,10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखोगे 1,10,000। और ये जो 1,10,000 है यानी कि 1,20,000 जो एसपीआर है, ये 1,10,000 का ये फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है तो वो फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। आमतौर पे क्लास आपका लेवल 12th क्लास का इतना नहीं है कि प्रीमियम डिक्रीज हो और जीआर डिक्रीज हो, फिर भी अगर क्लास वो प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है ना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से राइट ऑफ जरूर हो रहा होगा, किसी ना किसी चीज से कोई बोनस शेयर होगा उस क्वेश्चन में कुछ। तो खैर वहां तक आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं, तो आप ध्यान रखो इंक्रीज हो रहा है तो आप फाइनेंसिंग में क्या करोगे? प्लस। इंक्रीज हो रहा है तो फाइनेंसिंग में प्लस। अगर एडिशनल पॉइंट है, अगर एडिशनल पॉइंट में नीचे दे रखा है कि शेयर इशू हुआ है 10% प्रीमियम पे, तो आप ध्यान रखना फाइनेंसिंग में प्लस भी होगा और ऑपरेटिंग में सेम चीज माइनस भी होगा। तो अगर आप क्लास क्वेश्चन में देखो, किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रीमियम दे रखा हो बैलेंस शीट के अंदर, तो आप ध्यान रखना अगर वो इंक्रीज हो रहा है, वैसे वो इंक्रीज ही हो रहा होगा, ध्यान रखना इंक्रीज ही हो रहा होगा। लाइक अगर मैं आपको क्वेश्चन 56 में दिखाऊं, अभी मैं क्वेश्चन भी साथ साथ दिखाई देता हूं आपको। 56 क्वेश्चन में दिखाऊं आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 56 क्वेश्चन में, ठीक है, ये रहा 56। इसके एडिशन में देखो ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इंक्रीज हो रहा है, कुछ नहीं करना, फाइनेंसिंग में प्लस कर देना है। यानी ये पहले 3 लाख का शेयर था, 5 लाख का शेयर हो गया, तो 2 लाख आपने शेयर इशू किया है तो ये भी फाइनेंसिंग में प्लस होगा, और उन 2 लाख शेयर पे 10,000 का आपने प्रीमियम भी लिया है तो वो भी फाइनेंसिंग में प्लस होगा। अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो वो एक ही जगह पे जाएगा, दो जगह नहीं जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में अगर आएगा तो उसको फाइनेंसिंग में आप प्लस कर देना, यह चीज आप ध्यान रखना। क्लियर है क्लास? तो पहला पॉइंट हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्लास अगला पॉइंट, सिक्योरिटी में रिजर्व का अगला है क्लास, अगला पॉइंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या डिबेंचर। शेयर या डिबेंचर्स पे अगर आपने क्लास प्रीमियम दिया है लौटाते वक्त अगर आपने प्रीमियम दिया है तो ये आपको क्लास जनरली एडिशन पॉइंट में ही मिलेगा, एडिशन पॉइंट। तो इसका दो ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, फाइनेंसिंग से माइनस, क्योंकि पैसा जाएगा और जो फाइनेंसिंग से माइनस होता है वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। क्या है ये क्लास, जरा सुनो। पहले शेयर डिबेंचर थे 2 लाख के और अब हो गए 1 लाख। पहले डिबेंचर थे 2 लाख के, अब हो गए 1 लाख। या पहले शेयर था, जनरली प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम होता है, प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम होता है क्लास। इशू ऑफ शेयर कभी रिडीम नहीं होता, वो बाई बैक होता है। इशू ऑफ शेयर जो है वो बाई बैक होता है। खैर वो अलग डीप में हमको नहीं जाना अभी। 2 लाख के डिबेंचर थे, अब वो डिबेंचर 1 लाख के हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स जो थे वो पहले 2 लाख के थे, अब 1 लाख के हो गए। तो रिडीम कितना हुआ? 1 लाख। और क्वेश्चन कह रहा है 1 लाख 10% प्रीमियम पे रिडीम हुआ है। ये जो 1 लाख रिडीम हुआ है ये 10% प्रीमियम पे रिडीम हुआ है। यानी कि जो 1 लाख के डिबेंचर रिडीम हुए हैं वो 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो 1 लाख का 10% कितना बनेगा? 10,000।
तो 1,10,000 हो गया टोटल, ठीक है। तो फाइनेंसिंग में 1,10,000 माइनस करोगे, क्यों? लौटाते वक्त आप उसको 1,00,000 तो दे रहे हो फेस वैल्यू, लेकिन 10,000 आप उसको प्रीमियम भी दे रहे हो, तो 1,10,000 जो है वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 10,000 जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फाइनेंसिंग से 10,000 माइनस कर दोगे और यही 10,000 आप ऑपरेटिंग में प्लस भी कर दोगे। फाइनेंसिंग से माइनस होगा और ऑपरेटिंग में प्लस भी करोगे आप। क्लियर है यहां तक? तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है पॉइंट। इसके अलावा क्लास ये थोड़ा मतलब कि ऐसे अजीब और गरीब पॉइंट है, बहुत कम पूछा जाता है। क्लियर है? क्लास एक बात और ध्यान रखना, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, ये एडवांस टैक्स आपको एडिशनल पॉइंट में मिलेगा। तो ध्यान रखना क्लास, ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड से भी माइनस होगा और टैक्स पेड से भी माइनस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड से भी ये चीज माइनस होगी, ये चीज टैक्स पेड से भी माइनस होगा, यानी दोनों जगह से माइनस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड से भी माइनस होगा और टैक्स पेड से भी क्लास क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। दोनों जगह से माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड से भी माइनस कर देना आप और टैक्स पेड से भी माइनस कर देना। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको बेहतर समझ आएगा। क्लियर है क्लास? मान लो किसी क्वेश्चन में 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19, ठीक है। ये देखा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 20,000 है और ये 15,000 है। और एडवांस टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है एडवांस टैक्स 3,000 रुपए। तो आप क्या करते हो, इसको ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, इसको ऑपरेटिंग से ही माइनस करोगे। तो ऑपरेटिंग में इस 20 को मत लिखना, इसको 17 प्लस करना, और फाइनेंसिंग में 15 मत घटाना, 12 घटाना। क्लियर है क्लास? एडवांस टैक्स क्या होता है कि आपका साल जब शुरू हुआ आपने तभी टैक्स दे दिया, आपने अंदाजा मान लिया कि यार इस साल में इतना कमाऊंगा, इतना टैक्स होगा, आपने अंदाजा के बेसिस पे टैक्स सरकार को दे दिया। ज्यादा मिल जाता है तो वापिस भी हो जाता है, अगले साल एडजस्ट हो जाता है, कम हो गया तो आप एक्स्ट्रा पे कर देना। तो ये एडवांस टैक्स है। तो एडवांस टैक्स जो है वो क्लास जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है उससे भी माइनस होगा और जो टैक्स पेड है उससे ही माइनस होगा। यानी प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो 20 का है, लेकिन अब कितना 17 आएगा, ये 15 है तो अब कितना 12 माइनस होगा। तो एडवांस टैक्स है। तो ये कुछ ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं जो क्लास एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और एक कॉमन नोट जो आप सबको पता ही होगा, डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड इज पेड फर्स्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड देन ऑन इक्विटी शेयर्स। ये बात आप सबको पता होगा, मैं थियरी सेशन में कराऊंगा लास्ट में, कि जो भी डिविडेंड है हम सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे करते हैं, उसके बाद जो डिविडेंड होता है वो हम इक्विटी शेयर्स पे करते हैं। यानी पहले पेमेंट किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाद में जो पेमेंट जाएगा वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ये कुछ कॉमन क्लास बेसिक नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इन चीज़ों का क्लास आप ध्यान रखना, इनका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट्स थे जिन्हें मैंने आपको क्लास समझा दिए। कम चांस हैं जरूर पेपर में आने के, लेकिन मैंने करा दिया आप लोगों को। आप जब कंप्लीट कर रहे हो तो कंप्लीट ही कर लो अच्छे से। अब जरा सुनो सब लोग, आगे की बात क्या है। क्वेश्चन 55 में कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्लास 55 क्वेश्चन में, तो 55 क्वेश्चन जो है वो क्लास में कंप्लीट तो नहीं करा रहा आपको, लेकिन हाँ आपका जो भी डाउट है 55 में वो मैं क्वेश्चन करके समझा देता हूँ आपको पूरा का पूरा। 55 में क्लास 55 में एडिशनल पॉइंट जो है वो 2 दे रखा है। पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट आपका 54,000 का परचेज भी आ जाएगा, ठीक है। आप देख लेना, या जो भी परचेज आएगा आप वो क्लास चेक कर लेना। ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80,000 का और 16,000 के फायदे में बेच दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट बेचा कितने का है, 96,000 में। तो आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना, पहले लिखना बाई बैंक सेल 96,000, फिर लिखना टू पी एंड एल प्रॉफिट 16,000। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ऑब्वियस डेबिट साइड ही बचेगा और वो परचेज आएगा। फिर लिखा है कि 1,40,000 की मशीन जिसपे 1,10,000 का डेप लगा है, यानी कि आज वो 30,000 का है, और 30,000 की चीज को बेचा कितने में, 20,000 में। अब 30 की चीज को 20 में बेचोगे तो आपको लॉस कितने का होगा, 10,000 का। और इस क्वेश्चन के बैलेंस शीट में भी डेप्रीशिएशन दे रखा है और एडिशनल पॉइंट में भी डेप्रीशिएशन दे रखा है।
तो इसका मतलब आपके 2 अकाउंट बनेंगे इसमें, ध्यान रखना 2 अकाउंट, एक बनेगा मशीन अकाउंट, दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। बनाना क्लास, नहीं बना तो मैं आंसर भेज दूंगा आपको, डोंट वरी, बट फर्स्ट यू ट्राई, पहले आप ट्राई करोगे उसके बाद। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको पता है क्लास क्या होना है, फाइनेंसिंग में प्लस होता है, प्लस होना है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 60,000 ऑपरेटिंग में प्लस होना है। नेट प्रॉफिट 1,40,000 जो है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये होना है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया क्लास यहाँ तक। इसके बाद बैलेंस शीट में क्लास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे ना बने। रही बात डिबेंचर्स की, तो आप सबको पता है कि पहले डिबेंचर 2 लाख का था और अब डिबेंचर 3,20,000 का हो गया है। मतलब इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो 1,20,000 है। 1,20,000 का डिबेंचर इशू किया है, इशू करते हैं तो फाइनेंसिंग में प्लस होता है। और इंटरेस्ट जो है वो क्लास ओपनिंग बैलेंस पे लगा देना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000 आएगा, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस। अच्छा, ये जो लोन है ना ये भी फाइनेंसिंग में आएगा, ध्यान रखना। 30,000 का लोन टेकन, 30,000 का सॉरी लोन रीपेड, फाइनेंसिंग में माइनस होगा क्योंकि ये लोन है और लोन फाइनेंसिंग में जाता है, ध्यान रखना। ट्रेड पेबल जो है वो ऑपरेटिंग में जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही है क्लास, और किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपसे क्लास ना बने। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं क्लास जो आप इजीली बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 53 पे आना क्लास, 53 क्वेश्चन पे। अब ये 53 देखो, सुनना मेरी बात को। 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन क्लास, 53 क्वेश्चन जो है यार, ये हर्ष भाई आपको पता नहीं है क्या? 59 तो अभी कराया जस्ट मैंने। हेमंत चौधरी 59 अभी कराया मैंने, सबसे पहला क्वेश्चन वही कराया था 59। चेक करो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, मशीन विथ नेट बुक वैल्यू, मशीन विथ नेट बुक वैल्यू क्लास ये लिखा है मशीन विथ नेट बुक वैल्यू 10,000। क्लास सुनो, नेट का मतलब क्या होता है कि आपने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया ऑलरेडी, ग्रॉस में से डेप माइनस करते हो तो आता है नेट। तो नेट बुक वैल्यू कितनी है? 10,000। नेट बुक वैल्यू कितनी है क्लास? 10,000, जिसपे डेप्रीशिएशन कितना लगा है? 40। अब खुद सोचो ना आप, क्या किसी 10,000 की असेट पे 40,000 का डेप लग सकता है? नहीं। यानी कि ग्रॉस वैल्यू 50 का था, 10 का डेप लगा तो नेट जो आया वो आया, सॉरी 40 का डेप लगा तो जो नेट आया, नेट वो नेट आया 10,000 रुपए। अब 10 की चीज को बेचा कितने में? 2,000 में, तो 8,000 का हो गया लॉस, 2,000 का हो गया सेल। ठीक है, और डेप कितना है? 40,000 का। ये तीनों चीज कहाँ लिखोगे? मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं क्लास। एक एक क्वेश्चन अगर आप बोलोगे कराने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। आज हमें फिनिश करना था तो हमने इसको फिनिश कर दिया। बाकी टैक्स पेड दिया हुआ है तो अकाउंट बना लेना प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो आंसर आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम लोगों ने क्लास पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश कर दिया है। अब एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चन थे जिनमें मतलब कि प्रॉब्लम आ सकती थी। मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन मुझे कराना है, तो मैं आज करा रहा हूँ क्लास उस क्वेश्चन को। जरा देखते चले जाओ क्या है वो क्वेश्चन। एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको उसमें से एक क्वेश्चन कराना है। ठीक है, तो जरा आप देखते चले जाओ कैसे होगा क्वेश्चन। ये रहा क्लास, और वो था क्लास क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन मुझे आपको कराना है, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर बिल्कुल नॉर्मल आएगा भाई, पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, इजी नहीं आएगा, पेपर बिल्कुल नॉर्मल आएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा जितना पहले डिफिकल्ट आता था ना कंपार्टमेंट का पेपर, उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। सिचुएशन ऐसी नहीं है, और कॉपी भी ये लोग जल्दी चेक करके दे देंगे। तो आप एडमिशन जो है ले सकते हो क्लास। अगर आपको लेना है एडमिशन, तो कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो मतलब कि आपको पहले ही प्रोविजन बेसिस पे एडमिशन दे देंगे, बाद में आप पास का रिजल्ट उनको सबमिट कर दोगे। ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, खैर उसकी बात बाद में करेंगे, डेट वेट आ जाए एक बार। अभी हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो किसी का भी ईयर वेस्ट नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके मनपसंद कॉलेज में आपको भले ही ना मिले एडमिशन, पर लेकिन वेस्ट किसी का कंपार्टमेंट का नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। अभी आप इस पे फोकस करो। क्लास देखो, 2 तरह की कंपनी होती हैं। आज मैं बताता हूँ 2 तरह की कंपनी होती हैं आपको। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरे होता है फाइनेंस कंपनी।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कह लो, इसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कह लो, या इसको ट्रेडिंग कंपनी कह लो, या आपको इसको नॉन फाइनेंसिंग कंपनी कह लो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कह लो, ट्रेडिंग कंपनी कह लो, और या तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी कह लो क्लास, ठीक है। और फाइनेंसिंग कंपनी जो है वो कौन सी होती है क्लास? जो बैंक्स होते हैं बेसिकली। तो हमने अभी जितना भी कुछ पढ़ा है कैश फ्लो में, इन 5 क्लासेस में हमने जितना भी कुछ पढ़ा है कैश फ्लो में, वो सारी चीज हमने वो क्लास सारी की सारी चीजें जो है हमने इनकी पढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। सारी चीजें हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की पढ़ रखी है। फाइनेंस कंपनी जो है, फाइनेंस कंपनी, उनका सुबह से लेके शाम तक लोन देने का काम है, सुबह से शाम तक इंटरेस्ट कलेक्ट करने का काम है। तो फाइनेंसिंग कंपनी की वो सारी चीजें जो हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगी, लेकिन इसकी कहां पे आएंगी? फाइनेंसिंग में या इन्वेस्टिंग में। ये तो पता है आपको, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कलेक्टेड, कलेक्ट हुआ तो इन्वेस्टिंग में, पेड हुआ तो फाइनेंसिंग में। लेकिन जितने बैंक्स होते हैं ना, देखो ऑपरेटिंग का मतलब क्या, सुबह से शाम तक आप जो काम कर रहे हो। लाइक मान लो कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इससे पैसे जो कमा रहा हूँ वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो मेरा बिजनेस का नेचर है, वो मेरे बिजनेस का बिहेवियर है। तो लोन लेना, लोन देना इज द बिहेवियर ऑफ बैंक, बैंक का काम होता है ये। तो वो चीज जो है क्लास वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो बैंकिंग कंपनी में क्लास वो सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है। लेकिन इसके अलावा एक लाइन ध्यान रखना, डिविडेंड पेड, ये मैंने आपको बार बार लिखवाया है, बार बार, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी, फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी। हर टाइप की कंपनी के लिए डिविडेंड पेड हमेशा और हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। जो डिविडेंड पेड है वो हर कंपनी के लिए क्लास जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड पेड जो है वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनेगा। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये पेपर में आ सकता है एक लाइन में। खैर ये तो बहुत सारे पॉइंट है, इतने पॉइंट नहीं पूछे, क्वेश्चन सीधे पूछेगा आपसे कि आप मुझे बताओ डिविडेंड पेड फॉर अ फाइनेंसिंग कंपनी कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। तो आप ध्यान रखना, डिविडेंड पेड तो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, समझ रहे बात को। लेकिन डिविडेंड रिसीव जो है, जो डिविडेंड रिसीव है वो कहाँ जाता है क्लास? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। जो डिविडेंड रिसीव है वो क्लास कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये आप ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब जरा मुझे बता दो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से क्लास मुझे क्वेश्चन नंबर 1 जो, सॉरी सेकंड का फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप लोग मुझे बता दो। फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ शेयर। सुनो क्या बताना है आपको, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी एंड फॉर अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो ऑपरेटिंग में आएगा या नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग में आएगा, ठीक है। तो परचेज ऑफ शेयर क्लास, जो फाइनेंस कंपनी है, जो भी फाइनेंस कंपनी है उसमें ये चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। क्यों? क्योंकि शेयर खरीदना जो है फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन जो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए है वो शेयर खरीदना कहां पे आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ध्यान रखना, परचेज ऑफ शेयर फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्लियर है? ये हम कल ही पढ़ चुके हैं। नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन सब के लिए। डिविडेंड रिसीव हम लोगों ने नॉन फाइनेंस पढ़ा है, तो नॉन फाइनेंस के लिए डिविडेंड रिसीव तो इन्वेस्टिंग है, लेकिन जो फाइनेंस कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी है उनके लिए डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सुबह शाम तक उनको डिविडेंड कलेक्ट करना है। डिविडेंड पेड, ध्यान रखना, डिविडेंड पेड हमेशा और हमेशा हर कंपनी के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग में ही आएगा। लोन गिवन, बैंक तो सुबह से शाम तक लोन देती है, बैंक तो सुबह शाम तक लोन देती है, तो फाइनेंस को ऑपरेटिंग। लेकिन हमने अगर लोन दिया है, ध्यान रखना लिया नहीं है, तो हमने अगर लोन दिया है यानी कि हम नॉन फाइनेंस कंपनी है,
तो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए वो चीज कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लोन टेकन, अगर हमने लोन लिया है, अगर हमने क्लास लोन लिया है, तो जो नॉन फाइनेंस कंपनी है, नॉन फाइनेंस कंपनी, उनका तो फाइनेंसिंग में आएगा लोन लेना, लोन रीपेड करना। लेकिन जो फाइनेंस कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी है, उनकी ये चीज कहां पे आएगी, ऑपरेटिंग में। जो फाइनेंस कंपनी है उनका लोन लेना, लोन देना सुबह से शाम तक काम है, वो ऑपरेटिंग में आएगा। इंटरेस्ट पेड, तो जो नॉन फाइनेंस कंपनी है उनका तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, लेकिन जो फाइनेंशियल कंपनी है उनका इंटरेस्ट पेड कहां जाएगा, ऑपरेटिंग, क्योंकि उनका सुबह शाम तक यही है, ब्याज देना है, रोज ब्याज देना है, किसी से लेना है, किसी को देना है, ये सब काम चलता रहता है। तो ये क्वेश्चंस क्लास थे। तो इसके साथ हमने पूरा का पूरा अपना कैश फ्लो आज एंड कर दिया है। आपकी ड्यूटी है कम से कम जितने क्वेश्चन मैंने बोले हैं उतने आप अच्छे से बना लेना। इसके अलावा क्लास कुछ एक दो क्वेश्चंस और हैं जिनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, टाइम है 10 मिनट इसलिए कर रहा हूँ। पेपर में क्लास बहुत ज़्यादा कोई चांस नहीं है उनके पूछे जाने का, लेकिन क्लास है पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं, देखने में कोई बुराई नहीं, क्या पता गलती से फंस जाए और आपके नॉलेज के लिए भी सही रहेगा। कम टू 37, सब मेरे सामने देखो 37 छोटा सा क्वेश्चन है क्लास, हम उसको देख लेते हैं क्या है। देखो ये क्लास छोटा सा क्वेश्चन है, ये रहा 37। ओके चलो बनाते हैं 37 क्वेश्चन को। आपको बनाना क्या जरा पढ़ के देखना। यू हैव टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सिर्फ आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो है या कितना कैश पेड है वो आपको बताना है। क्लियर है क्लास यहां तक? तो सबसे पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या करोगे आप सर, फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग प्लस, सही है। डिविडेंड पेड सेम वही, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। इश्यू ऑफ शेयर क्या करोगे, 4 लाख फाइनेंसिंग प्लस। अगर मैं बनाऊं छोटा सा ग्राफ बना देता हूं, फाइनेंशियल एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, लेकिन मैं इश्यू ऑफ शेयर में जो प्लस करूंगा वो 4 लाख प्लस नहीं करूंगा, वो पॉइंट नंबर 3 की वजह से। चेक करो पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड इश्यू बोनस शेयर 5:1। सुनना मेरी बात, 5:1 समझते हो क्या होता है, जिनके पास 5 शेयर हैं उनको हम 1 शेयर फ्री दे देंगे, इसको बोलते हैं 5:1। तो कंपनी ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल शेयर होल्डर, वी हैव डिक्लेयर अ बोनस शेयर ऑफ 5:1 और बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व। मैंने कहा था क्लास की जो बोनस है वो रिजर्व से दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व से, तो उसी कैपिटल रिजर्व से बोनस शेयर देंगे। जिनके पास 5 शेयर उनको 1 मिलेगा फ्री, जिनके पास 10 शेयर उनको 2 शेयर फ्री मिलेगा, जिनके पास 100 शेयर हैं उनको 20 शेयर फ्री मिलेगा। क्लियर है यहां तक? तो शेयर जो है वो कितने इश्यू हुए हैं, 4 लाख। कितने शेयर इश्यू हुए हैं, 4 लाख। तो पहले शेयर कितना था आपके पास, 10 लाख। पहले शेयर कितना था आपके पास, 10 लाख। बोनस जो दिया है आपने 5:1 में दिया है, समझ रहे हो बात को, यानी कि 1 दोगे जिनके पास 5 हैं, तो यानी कि 2 लाख के शेयर जो इश्यू, अच्छा 10 से 12, 4 नहीं है सॉरी 2 लाख है। तो जो 2 लाख शेयर एक्स्ट्रा इश्यू हुआ है, 10 से 12 जो 2 लाख शेयर एक्स्ट्रा इश्यू हुआ है, वो इश्यू ऑफ शेयर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख फ्री में शेयर इश्यू किया गया है। देखो पहले शेयर 10 लाख था, बोनस दे दिया 5:1, यानी कि जिसके पास 5 है उसको 1 मिलेगा। तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा इश्यू हुआ है ना वो फ्री में इश्यू हुआ है, इसलिए हमें इसको काउंट नहीं करना है। डिबेंचर 1 लाख से 2 लाख हो गया तो हम वो काउंट करेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 लाख इश्यू ऑफ डिबेंचर। इंटरेस्ट पेड हम माइनस कर देंगे 19,000, डिविडेंड पेड हम माइनस कर देंगे 50,000। तो आप 19 और 50 को घटा दो, तो यानी कि अगर आप 1 लाख से 69 को घटा दोगे तो आपका आंसर जो है वो 31,000 मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है डिविडेंड जो है उसका, मतलब कि सॉरी बोनस शेयर का। तो बोनस शेयर आपने इशू किया है क्लास, उसका आप ट्रीटमेंट करोगे। जो फ्री में बोनस शेयर इशू किया हम उसको कहीं भी काउंट नहीं करते, ना ऑपरेटिंग ना इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। क्यों? क्योंकि वो नो फ्लो है, आप सबको पता है उसमें कोई भी फ्लो नहीं है। क्लास एक आखिरी क्वेश्चन बस और हम एंड करेंगे, 5 मिनट बचे भी हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूं आपको, आप चाहो तो खुद भी पहले कर सकते हो। क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूं क्लास, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों कराना पड़ा आपको। क्लियर है? आपको ना एक चीज बतानी रह गई थी, वो थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो कभी भी अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया रहेगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो ऑपरेटिंग में ही प्लस होता है
और ऑपरेटिंग में ही वो माइनस होता है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो ऑपरेटिंग से ही प्लस होगा और ऑपरेटिंग से ही क्या होगा, माइनस भी होगा। ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग में ही प्लस होता है, ऑपरेटिंग से ही माइनस होता है। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते किसको हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो कहते किसको है क्लास? जैसे लॉस बाई थेफ्ट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, लॉस बाई फायर हो गया, जो आम तौर पे नहीं होता जनरली। समझ रहे क्लास बात को? आम तौर पे जो वो चीजें नहीं होती हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर है यहाँ तक? चलो इस क्वेश्चन को आप खुद भी बनाना चालू कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप अपने आप खुद भी ट्राई कर सकते हो बनाना। तो फटाफट क्लास ट्राई करो और आंसर चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको क्लास करा देता हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे रफ में करा रहा हूँ क्लास, देखते चले जाओ। तो हमें निकालना क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है। मतलब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना ऑपरेटिंग का, जहाँ पे हम चार चीजों को ऐड करते हैं, वही निकालना है। तो हमें काम करते हैं, हमें जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ही निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 3,36,000 माइनस 1,00,000 आएगा 2,36,000। क्लास डिविडेंड अगर पेड हुआ है तो पक्की बात है प्रोविजन भी बना होगा। अगर डिविडेंड आपने पेड किया है तो प्रपोज भी हुआ होगा। क्लियर है? 72,000। और इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ है तो पक्की बात है वो प्रपोज भी हुआ होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर किया आपने? 1,00,000, वो भी आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का 150 है, लेकिन मैं 150 नहीं ले रहा। कितना ले रहा हूँ? 147। अब सर पूछो मतलब क्यों? तो यहाँ पे रिफंड ऑफ टैक्स लिखा है क्लास। एडवांस टैक्स क्लास मैंने आपको बताया ना, एडवांस टैक्स का क्लास, वो एडवांस टैक्स नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स है। एक बार ठीक कर लो उसको, वो रिफंड ऑफ टैक्स है क्लास, रिफंड ऑफ टैक्स है, एडवांस टैक्स नहीं है। रिफंड ऑफ टैक्स बताया था ना क्लास मैंने आप लोगों को अभी। रिफंड ऑफ टैक्स क्या करते हैं? मतलब कि यहाँ पे आपका जो आएगा ना प्रोविजन फॉर टैक्स, उसमें से भी माइनस करना है और टैक्स से भी माइनस करना है। एडवांस टैक्स तो लाइबिलिटी होती है क्लास, वो यहाँ पे आप उसको ठीक कर लो अपने नोटबुक में, जहां भी आपने लिखा था, जहां मैंने एसपीआर लिखवाया था ना आपको, एसपीआर और प्रीमियम रिडम्पशन, वहां ठीक कर लो। वो एडवांस टैक्स नहीं है, वो रिफंड ऑफ टैक्स है। वो एक बार पूछा गया था बस, और उसके बाद पूछा कभी गया नहीं। तो रिफंड ऑफ टैक्स क्या करते हैं हम लोग? प्रोविजन फॉर टैक्स से माइनस करेंगे और टैक्स पेड से भी। टैक्स पेड यहाँ पे दिया हुआ नहीं है और हमको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग नहीं निकालना है, हमको सिर्फ क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर इस क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन दिया होता, करंट एसेट करंट लायबिलिटी दिया होता, तो मैं नहीं लेता इसको। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। अब उसमें ये जो लॉस बाई अर्थक्वेक है 2,00,000 का, ये हम प्लस कर देंगे कि 2,00,000 का लॉस हो गया हमारा। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दिया है 1,00,000 रुपए, वो हम माइनस कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो 2,00,000 रुपए का हमारा लॉस हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने जो है हमको पैसा जो दिया है वो 1,00,000 दिया है। तो अब अल्टीमेटली हमारा जो लॉस हुआ है वो इतना हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कितना आएगा इसको सॉल्व करके? 745। तो आंसर भी हमारा आ गया 7,45,000। और कभी कभी होगा क्या, क्वेश्चन में सीधे दिया होगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो इंश्योरेंस मिला है लॉस बाय अर्थक्वेक्स 1,00,000। तो यार सीधी सी बात है, अगर आपको 1,00,000 इंश्योरेंस मिला है और लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम ऐसा मानेंगे 1,00,000 मिला है तो लॉस भी 1,00,000 का है। हम ऐसा मानेंगे अगर आपको 1,00,000 रुपए मिला है तो लॉस भी कितने का? 1,00,000 का। क्लियर है? तो फाइनली हमने ये चैप्टर खत्म किया क्लास। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब लोग इस चैप्टर को अच्छे से इसको फिनिश कर दोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा आपको। तब तक के लिए क्लास अच्छे से इस टॉपिक को पूरा अच्छे से बना लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।